मनु जी महाराज जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा भगवान सृष्टि किस तरह करते हैं, तो उन्होंने बताया कि भगवान नारायण की नाभि से कमल में ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी ने अन्य पुत्रों को जन्म दिया। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी के मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से। बैठ जाओ सब भैया मैया बैठो मेरी माँ। ब्रह्मा जी के दो संतानें हुई, स्त्री पुरुष का जोड़ा शरीर से उत्पन्न हुआ, जिन्हें मनु और शत्रुपा कहते हैं। मनु शत्रुपा के 3 बेटियां भई और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां और प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति जिनका विवाह करदम जी का जब विवाह हुआ, 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से अपनी बेटियों का विवाह किया, वही ऋषि कहलाए। करदम जी के पुत्र हुए भगवान कपिल। भगवान को प्रणाम करके कपिल देव जी को, करदम जी चले गए गंगा सागर, और कपिल देव जी को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके करदम जी जंगल तपस्या करने गए। माता देवहूति ने कपिल देव जी से कहा कि प्रभु ये बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, मां देखो, जब मां ने प्रश्न किया कि निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः प्रभो तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। माता देवहूति ने कपिल भगवान से जब हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मेरा मन प्रभु में कैसे लगे, तब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि तितिक्षवः कारुणिका, संतों की संगति करो, उन संतों की जो सहनशील हैं, दयालु हैं, समस्त देहधारियों के हितु हैं। ऐसे संतों की शरण में जाओ। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सब कुछ दे सकती है, पर भक्ति मिलेगी सत्संग से। इसलिए कुछ हो ना हो, सत्संग जरूर करना चाहिए मेरी मां। सत्संग नित्य करना चाहिए, संग बहुत जरूरी है। मद भयात बाती बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। भगवान कहते हैं मेरे भय से ही यह संसार चल रहा है। ये सृष्टि के कर्ता धर्ता कौन है? भगवान। इसलिए जब माता देवहूति ने कहा कि हे प्रभु भक्ति योग का मार्ग मुझे बताइए विस्तार से, तब भगवान ने कहा कि निष्काम भाव से भक्ति करना, उस परम पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करना, यही भक्ति योग है। मतलब भगवान से प्रेम करना, निष्काम भाव से जीव मात्र की सेवा करना, यही भक्ति योग है। भक्ति योग क्या? भक्ति किसे कहते हैं? जनमानस की सेवा और भगवान से प्रेम, प्रेम से की गई सेवा, हर जीव में नारायण का दर्शन करते हुए करी गई सेवा को ही भक्ति कहते हैं। यही भक्ति। भक्ति का तात्पर्य केवल माला जपने से नहीं है, समाज की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। हाँ या ना? मैया चुप रहो मेरी मां। मैया जा रही हो? टाटा। बैठो मैया, जो बैठी हो बैठ जाओ। ओ भैया छोरा बैठ जाओ लाला। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। जो लोग सब में ईश्वर को देखते हैं वही भक्ति योग है मां। सबको ईश्वर मानो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबको ईश्वर मानकर सबकी सेवा में लगा हुआ है। हमें अच्छा लगता है सेवा करना, हमें सेवा करना अच्छा लगता है।
सेवा करनी ही चाहिए। सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। सवेरा हो तो सेवा से, शाम होए तो सेवा से। सबसे बढ़िया काम क्या है? सेवक बनकर सेवा करना। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो जीवन सार्थक हो रहा है। ये संसार में आए हैं, मरना पड़ेगा। मरने के पहले जीवन को सफल कैसे बनाएं? सेवा से। जब हम मरेंगे, हमने ये बात कई बार कही कि जब हम मरेंगे ना, तो देखो बकरा मरता है ना, तो बकरे के चमड़े का जूता बन जाता है, बकरे के चमड़े का तबला और ढोलक बन जाती है। हिरण मरता है तो हिरण का बकरा भी, हिरण का चमड़ा भी कहीं ना कहीं काम, शेर का चमड़ा भी काम आता है। बोलो हाँ। ऊंट का चमड़ा, उससे जूता बनते, बेल्ट बनते, ऊंट का चमड़ा भी कहीं ना कहीं काम। लेकिन ये बताओ कि जब हम मरेंगे तो हमारा चमड़ा कहां काम आएगा? हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनता। आपके चमड़े का बनेगा? नहीं। तो जो आपका शरीर का चमड़ा है, ये केवल जलने के काम रहेगा। लोग ले जाएंगे और जला देंगे। बकरे का चमड़ा तो कम से कम ढोलक बन जाता है, ढोलक में कीर्तन में काम आता है, उसके चमड़े से सुर निकलता है। बोलो हाँ। हमारे चमड़े से तो सुर भी नहीं निकले। पांव में भी नहीं पहना जाए तो हमारा जो चमड़ा है वो मरने के बाद काम नहीं आएगा। हमारा चमड़ा तो जीते जी इन हाथों से हम किसी की सेवा कर लें, किसी के चरण दबाएं, किसी को भोजन दें, किसी को पानी दें। गौरी गोपाल रसोई चलती है, अन्न क्षेत्र चलता है। हजारों साधु संत सवेरे सवेरे आकर खूब प्रेम से संत लोग प्रसाद पाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यही सेवा का आनंद है। आप लोग भी आते हैं कि आज मेरी ओर से संतों की सेवा होगी, आज हम अपनी ओर से संतों को भोजन अन्नदान करेंगे। आप लोग बंटवाते हैं, आपको भी आनंद की प्राप्ति होती है। आप में से जिन लोगों ने संतों को अन्न क्षेत्र बंटवाया होगा, आप बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे, तो आप लोगों को किस किस को अच्छा लगा? जिसको संतों के हाथ से आपने संतों को बंटवाया ना भोजन, अच्छा लगा, शांति मिली, संतुष्टि मिली ना? हाँ। जब हम लेते हैं ना तो सुख नहीं मिलता, जब आप दोनों हाथों से देते हैं तो ज्यादा सुख मिलता है। इसलिए ईश्वर ने जब आपको दिया है तो आपको भी देना चाहिए। हिमालय जब नदी को जल देता है तो नदी बहती हुई सब तक जल पहुंचाती है। बोलो हाँ। इसलिए हिमालय उसे सदियों से दे रहा है। गंगा कब सूखी, यमुना कब सूखी? अनादि काल से समुद्र ने, हिमालय इन्हें जल दे रहा है। ऐसे ही है, दान करे धन ना घटे, देने वाले का, किसी भूखे संत को, भूखे भक्त को भोजन कराने वाले का धन कभी नहीं घटता, सदा उसका धन कई गुना बढ़ता है। आप लोग अपने बच्चों को यह बात बताओ कि बेटा अपनी कमाई का 2% दान करने के लिए निकालो। यदि आप गृहस्थ लोग ठीक ठीक दान करना भी सीख गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। आजकल लोग दान नहीं करते, जितना कमाते हैं सारा रख लेते हैं। जैसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ऐसे ईश्वर को भी देना पड़ता है। ईश्वर को देना है तो कैसे देंगे? भगवान डायरेक्ट तो लेते नहीं है। डायरेक्ट ईश्वर को कैसे दोगे? भगवान को देने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भक्त को खवा दो। भूखा है कोई भक्त, उसे दे दो, वो भगवान तक पहुंच गया। है? नहीं, पैसा नहीं, इसलिए दान सुपात्र को करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा सब सेवाएं, यहां देखा अखंड रसोई चल रही, देखा कोई भी आ रहा सबको भोजन मिल रहा, पाए आपने प्रसाद भी पाए?
यही है दान लोग करते हैं। तो सबके दान से जब आपको भोजन मिला और आप तृप्त भये ना, तो आपके भीतर बैठे जनार्दन भगवान तृप्त हुए। वो फल उसे मिलेगा जिसके सहयोग की रोटी आपने पाई है। तो दान सदा, इसलिए हम कहते हैं गौरी गोपाल आओ, अपनी आंखों से यहां की सेवाओं को देखो और आप अपने हाथ से बांटो, अपने हाथ से दो। यहां तो आप आओ, अपने हाथ से बांटो। संतों को अन्य क्षेत्र बंटता ना, हजारों संत भोजन करते हैं, आप लोग अपने हाथ से रोटियां देते हैं, अपने हाथ से हलवा बांटते हैं, अपने हाथ से संतों को खीर बांटते हैं, संतों को पूड़ी अपने हाथ से बांटिए। ये संत लोग सवेरे सवेरे रोज आते हैं, हजारों संतों को भरपेट भोजन मिलता है। आप लोग भी एक दिन का सहयोग करिए कि आज मेरी ओर से संतों को भोजन मिलेगा। एक दिन की सेवा आप करिए, कमाई का कुछ हिस्सा दीजिए, ताकि ये गौरी गोपाल की सेवाएं आपके सहयोग से निरंतर चलती रहे। ये संतों को भोजन देना मतलब ईश्वर को भोजन देना। ये देखो रोटियां बांटी जाती हैं, आप भी अपने हाथ से बांटो ना, बच्चों के हाथ से बंटवाओ। यही, इससे बच्चों की आयु बढ़ती है, इसी से बच्चों के जीवन में आने वाला संकट टलता है। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। और हम आपसे कह रहे हैं यही कि आप बस रोटी दो, रोटी दो बस। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल रसोई हजारों संतों को भोजन कराती है। ये अन्य क्षेत्र एक दिन का आप भी कराओ। यहां पर एक रसोई चलती है, गौरी गोपाल जी की रसोई। कोई भी भक्त आता, सबको पेट भर भोजन मिल जाता है रसोई में। आप भी अपनी ओर से एक दिन की रसोई बंटवाओ। और आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? सबने पाई लगभग, नहीं पाई तो जरूर पाइए। देखो इतने सारे भक्त हैं, ना जाने कौन से रूप में भगवान आ जाएं। तो भगवान के भक्तों को तृप्त करना, किसे तृप्त करना है? यही तो सेवा है। इसलिए गौरी गोपाल जी की रसोई आप बंटवाइए, ताकि आपको भी इस अन्नदान का पूरा पूरा फल प्राप्त हो। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, 150 बच्चे यहां पढ़ते हैं। उनका पढ़ना लिखना खाना पीना रहना सब निःशुल्क है। गौरी गोपाल गुरुकुल का दर्शन करिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे रहते हैं, आप सब सहयोग करते हैं, तो आपकी रोटी खाकर, आपकी सेवा सहयोग से यहां बच्चों को रहना खाना पढ़ना लिखना मिलता है। आप भी एक बच्चे के भाई बनकर, माँ बाप बनकर एक बच्चे की शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं। यही शिक्षा दान है, जरूर करिएगा। शिक्षा से गौरी गोपाल गुरुकुल, गुरुकुल क्यों बने? देखो स्कूल जो है ना, जो स्कूल हैं उन स्कूलों में शिक्षा है, पर गुरुकुलों में संस्कार है। हमने स्कूल में पढ़ाई कम करी, हमने गुरुकुल में पढ़ाई की। गुरुकुल में पढ़े, इसलिए सारी सेवाएं ईश्वर ने ये दास को कही कि तुम करो, और भगवान की आज्ञा का पालन ये दास। आजकल बेटा अपनी सगी माँ के पांव दबाने में संकोच करता है, लेकिन हम सभी माओ के पांव दबाते हैं निःसंकोच। कोई संकोच नहीं। गलत काम करने में हमें संकोच होना चाहिए, झूठ बोलने में संकोच होए, शर्म आए, चोरी करें तो शर्म आए, हम बेईमानी करें भ्रष्टाचार करें तो हमें शर्म आए। पांव दबाने में कैसी शर्म, सेवा करने में कैसी शर्म। अच्छा ये बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में इतने बच्चे 150 बच्चे पढ़ते हैं, 400 गौ माता रहती हैं। गायों को दान, आप गौदान किया करो, गाय को रोटी दिया करो। गौरी गोपाल गुरुकुल में भैया 150 विद्यार्थी, 400 गौ माता, 100 से ज्यादा नंदी, अखंड संतों का अन्न क्षेत्र, रसोई, हजारों भक्तों को भोजन और 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। इन सबके लिए ये दास अनिरुद्ध आप सबसे भीख और भिक्षा मांगता है। बताइए इन सबके लिए मांगना सही है कि गलत है? अपने लिए मांगना गलत है, पर सोचिए कि आपके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं। मैं आपसे प्रार्थना करूं कि गौरी गोपाल आओ तो यहाँ की सभी सेवाएं अपनी आंखों से देखो और बच्चों को दिखाओ, ताकि बच्चे भी सेवा की प्रेरणा गौरी गोपाल से लेकर जाएं। गौरी गोपाल केवल वृद्धाश्रम नहीं है, यह धरती की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो शिक्षा आपको सेवा की देती है।
ये सेवा करना सीखना हो तो गौरी गोपाल की यूनिवर्सिटी आइए, यहां केवल देखिए कैसी माताओं की सेवा। 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। आपके घर में तो एक वृद्ध मां है, वो भी कई बच्चों को बोझ लगती है तो घर से निकाल देते हैं, पर यहां तो 290 माताएं हैं। आज बात करेंगे एक माँ से। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? लखनऊ से, राजाजीपुरम से। लखनऊ जी। तो लखनऊ से यहाँ आई मैया, कब आई आप? 1.5 साल हुआ है महाराज जी। 1.5 साल जी। और कौन कौन है आपके घर पर? जी घर पे कोई नहीं, माँ बाप एक्सपायर हो गए थे, भाई की मृत्यु हो गई थी, भतीजे के पास मैं रहती थी। हाँ। और आर्थिक स्थिति खराब थी, मेरी शादी हुई नहीं थी, तो क्यों? मैंने अपनी इच्छा से नहीं की शादी। अच्छा, आपने विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया? नहीं किया। हाँ। मेरा नाम पुष्पा मिश्रा है जी। मैं पढ़ाती थी जनरल इंटर कॉलेज में। जी। कॉलेज में पढ़ाती थी आप? जी, हिंदी फिजिक्स 2 विषय पढ़ाते थे। अच्छा। और कक्षा 8 की संस्कृत पढ़ाती थी। जी। हाँ, फिर मैं छत से गिरी थी, मेरा पैर टूट गया था। अच्छा। तो परिवार वाले कहाँ तक हमको पालते जब हम कुछ लायक नहीं थे। तो हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गुल्ला टूटा हुआ है, काफी समय लगेगा। उसी पीरियड में मेरे विद्यालय में चेकिंग हो गई, तो हमने इस्तीफा लगा दिया कि अब हम ठीक होंगे नहीं, अब तो मर जाना ही पड़ेगा क्योंकि गुल्ला टूटा है। तो सरकारी नौकरी थी? जी। अच्छा। तो मैंने इस्तीफा लगा दिया। फिर पैर ठीक हुआ, ऑपरेशन की इच्छा नौबत आ गई थी, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ, प्लास्टर के द्वारा ठीक हो गए। परिवार के भतीजे की बहू ने थोड़ा सा किया, क्योंकि मैं उठ चल नहीं पाती थी, पड़ी रहती थी बिस्तर पे, लेटरिन बाथरूम होती थी, तो वो कहाँ तक करते। जब हम थोड़ा थोड़ा चलने लगे तो हमने टीवी पे आपको देखा कि हमारे महाराज जी बहुत अच्छे हैं, तो उसी टीवी देख के मैं आपके पास चली आई। तब से हम यहाँ रहते हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, सारी सुविधाएं हमारे भैया पूरी करते हैं। और डेली माताओं के चरण दबाते हैं, मिलने जाते हैं, घी, दूध, खाना, पानी, दवा सब मिलता है। सब मिलता है भैया। तो भाई भौजाई के यहाँ थी आप? भतीजे के यहाँ, भौजाई मायके चली गई। भतीजे के यहाँ थी? हाँ। तो भतीजा बहू ने कुछ कह दिया? नहीं कहा, नहीं, हमने कहा कि हम नहीं तुम्हारे पास रहेंगे, क्योंकि दयनीय स्थिति बहुत खराब थी। मजदूरी करता था, कहीं खाना बनता था, कहीं नहीं मिलता था, तो इसलिए हम चली आई। यही कारण है भैया। तो सरकारी नौकरी से आपने इस्तीफा दे दिया? जी। तो फिर सरकारी आपको सहयोग नहीं मिला ऑपरेशन के लिए, आपकी दवाइयों? कोई सहयोग नहीं मिला, जो कुछ मेरे पास था अपने इसमें लगा दिया। तो अब सरकार पेंशन नहीं देती? कोई पेंशन नहीं, कोई सहारा नहीं, केवल सहारा प्रभु का और आपका। नहीं, भगवान का सहारा है मैया जी। तो मतलब आपको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलती भाई। तो अब घर में कोई विवाह हुआ नहीं, बेटा है नहीं, बेटी है नहीं, कोई परिवार है नहीं, अब जो है वो भी दयनीय स्थिति। आप ही हैं भैया हमारे। बिल्कुल अब मैया। तो मेरा भैया है मेरे साथ में, कोई मुझे तकलीफ नहीं है। राधे राधे। खुश रहिए। ऐसी माँ यहाँ सुख पूर्वक रहती हैं, जिनका अपना जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष था, बहुत लंबा, लेकिन जीवन में फिर कहीं सहयोग नहीं मिला, साथ नहीं मिला। तब इन माओ को गौरी गोपाल भगवान ने साथ दिया, आश्रय दिया। और आज ऐसी जरूरतमंद माताएं, अब बताइए ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? यदि इनको पेंशन मिलती तो कोई भी रख लेता, लेकिन पेंशन नहीं मिलती तो फिर मैया अब यहाँ है। और यहाँ मैया, यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है आपको? भैया किसी प्रकार का कष्ट नहीं, सारी सुविधाएं आप देते हैं। और दवा, जब जो कोई माता बीमार पड़ती है आप तुरंत हॉस्पिटल भिजवाते हैं, और रोज दर्शन के लिए जाते हैं, चरण सेवा भी करते हैं। जितनी सेवा आप दे रहे हैं इतनी कोई नहीं दे पाएगा संसार में। हमारे भैया से अच्छा कोई नहीं, मेरे भैया तो भगवान हैं। राधे राधे। आपसे रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं भैया, एक पैसे नहीं लिया। जब हम आए थे इतने दुबले थे, आपने मेरी दवा कराई, अब हम देखने योग्य हुए हैं। चल नहीं पाते थे, खून नहीं था, भैया ने हाथ दिखवाया, दवा कराई, तब से हमें कोई बीमारी नहीं। मैं आई थी तब यहाँ कमजोर सी थी 1.5 साल पहले। कैसे थे? बिल्कुल ठीक।
आज मरे तो कल दूसरा दिन, और आज मेरा शरीर देख लीजिए भक्तों लोगों की कितना अच्छा शरीर हुआ है। हाँ। केवल मेरे भैया की तरफ से। मैया स्वस्थ हो गई हमारी, अब खुश हैं। देखिए किसी रोगी को जीवन मिल जाए, इतना ध्यान देते हैं, इतना कोई नहीं दे सकता। ये तो भगवान का रूप साक्षात कृष्ण कन्हैया मेरे भैया हैं। और जब भैया आप ही लोगों का सहयोग मिलेगा तो मेरा भैया हम माताओं की सेवा करेगा। इन माओं के लिए ही आप लोगों से कहता हूं कि आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग अपनी कमाई का जरूर दिया करिए, क्योंकि आपकी ही ये माँ है, हम सबकी तो ये माएँ हैं। 290 माताएं हैं, 290 से ज्यादा। आपने दर्शन किया कि नहीं माताओं का? ऊपर जाइए, सामने वाले आश्रम और इस वाले आश्रम में भी ऊपर वृद्ध माताएं रहती हैं। देखो अपनी आंखों से, जो सुन रहे हो उसे अपनी आंखों से देखो किस तरह माताएं रह रही हैं। आप भी इन माओं की जरूर सेवा करिए। और सुनिए भक्तों लोगों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के कहना है, मेरे भैया का सभी लोग साथ मत छोड़ना, क्योंकि इन्हीं के सहारे से भैया हमारी सेवा कर सकते हैं। जो आप लोग सहयोग नहीं देंगे तो मेरे भैया कहाँ से सेवा कर पाएंगे। भैया आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सहयोग। देखो भगवान हम सबसे सारा कार्य कराते हैं, लेकिन भगवान हमें और आपको निमित्त बनाकर इन माओं के लिए यहाँ पर बिठाया है। तो हम सब सेवा थोड़ा थोड़ा, आपकी कमाई का 2% निकालिए, आप किसी एक वृद्ध माँ को गोद लीजिए, माँ को आप भोजन दीजिए, ताकि आपके सहयोग से आज माएँ भोजन आपकी ओर से करें, कि आज आपकी रोटी सभी माँओं को बांटी जाए, आज आपकी ओर से सभी माँओं को दूध बांटा जाए, आपकी ओर से दवाई मिले। आपकी तरफ से जब सहयोग मिला तो ये पूरा आश्रम बना माताओं के लिए। अभी और थोड़ा काम बाकी है इस आश्रम में, माताओं के लिए कमरों की फिनिशिंग बाकी है। जब आप सहयोग करेंगे तो आपके सहयोग से इन माओं को यहाँ पर रहने की, खाने की पूरी व्यवस्थाएं होंगी। आपके सहयोग से ही माओं को यहाँ सब कुछ मिलता है, इसलिए आप भी इनके बेटा बेटी बनकर सहयोग जरूर करिए। आओ, कुछ भक्तों ने अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं, आप भी इन माओं के बेटा बनकर बेटी बनकर गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चलती हैं अपनी आंखों से देखिए, और किसी एक सेवा से अपने आप को जरूर जोड़िए। आप गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों को आप चाहें तो रोटी दे दें, आप बच्चों के साथ साथ गौदान करें, गाय को चारा भूसा दें, अन्य क्षेत्र बंटता हजारों संतों को भोजन दें, कोई भी सेवा करें। आओ, कुछ भक्तों का नाम हम आप तक पहुंचाते हैं। मैया आप यहीं रहो, मेरी माँ प्रेम से दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सदा सेवा करेगा। आप भी इन माओं के बेटा बेटी जरूर बने। आओ, कुछ भक्तों के नाम सुनते हैं जिनके नाम यहाँ आए हैं। आपके भी नाम आएंगे तो आपके भी नाम पुकारे जाएंगे, और नाम केवल आप और हम नहीं, बिहारी जी भी सुनते हैं कि आपने किसी के लिए सहयोग किया है, किसी बेसहारा माँ के लिए सहारे के लिए हाथ बढ़ाया है। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो भगवान आपका सहारा जरूर बनते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप देख रहे हैं माताएं यहाँ पर रहती हैं बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, क्योंकि महाराज जी स्वयं सारी सेवाओं में तत्पर रहते हैं, और इन वृद्ध माताओं की सेवा, विभिन्न प्रकार के सेवा क्रम जो गौरी गोपाल आश्रम में चल रहे हैं, आप सभी भी उन सेवाओं में अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो संचालित सेवाएं हैं उनमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री उर्मिला जयपुर राजस्थान से आप 3500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। नीरज सिंह चंदेल सिंगरौली से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रामदीन साहू छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। विकल्पराज कायमगंज से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। नीलम देवी जी गया बिहार से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर ज्ञानेश्वर अवस्थी महोबा से विशेष सहयोग। सत्यवती हरियाणा से 25 रुपए। सरला देवी वैभव रमेश चंद्र जी रेवाड़ी हरियाणा से 51 रुपए। अनुभव कुमार झा चंद्रनगर दिल्ली से 11,000 रुपए। सीता देवी राजस्थान से विशेष सहयोग। गुप्तान 4,041 रुपए। लता गोपाल दास जी हरदा मध्य प्रदेश से आप 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा देवी हिमाचल से विशेष सहयोग। पुष्पा देवी अंजू देवल जी दिल्ली से विशेष सहयोग। राज देवांगन राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। तनिष्क भिलाई से विशेष सहयोग। गिरिजा देवी आर्य भिलाई से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। लक्ष्मण जायसवाल जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 25 रुपए। कविता रावत जी अनीता जी मथुरा उत्तर प्रदेश से आप 10,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से, गौरी गोपाल भगवान से, मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, बांके बिहारी जी की कृपा बनी रहे, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे,
और सुंदर सी सेवाओं में अपना सहयोग इसी प्रकार समर्पित करते रहें ताकि ये सेवाएं निरंतर यहाँ पर यूं ही चलती रहें। आप भी यदि पोथी यजमान बनना चाहते हैं तो 20 जनवरी से 26 जनवरी पुनः श्रीमद् भागवत कथा के पोथी पारायण यहाँ पर बैठा ले जाएंगे। आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। 13 से 19 जनवरी पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा प्रयागराज की पावन धरा पर कथा का वाचन होने जा रहा है। आप वहां भी आकर यजमान बन सकते हैं और कथा सुनकर रसपान करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। अब आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कपिल देव भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आगे की कथा कल सुनेंगे। अभी 20 जनवरी से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। साथ ही अभी 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ के टाइम कथा है 7 दिवस के लिए। आप प्रयागराज कुंभ की कथा में, जो प्रयागराज वासी हैं, आप जरूर आएं और प्रेम पूर्वक कथा सुने। माँ गंगा के तट पर श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। मम चन्द्रमा मनसोरजातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार
संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, कब है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरी महिमा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम गुरुदेव सदा वसंतम हृदयारम भवानी सदम मंदार माला कुंदल गाए कपाल माला जिससे कराए दिगंबराय चगिदंबराय नमः शिवाय जगमंजय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव बंधो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही हमको आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही हमको आजा। अजन लाल तरस रही और वो बाल बरस रहे, तरस रही नैना बरस रही नैना।